साथियों, मित्रों, आप सबका स्वागत है। यदि आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है, तो यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है? यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आपको क्या-क्या विशेष ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ होने वाली है, ये सारी बातें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। एवं आपको क्या इस सप्ताह में विशेष करना है, यह भी हम आपको बताएंगे। यह सारी बातें हम चंद्र गणना से बताते हैं। चंद्रमा की गणना, चंद्रमा का विचरण इस सप्ताह में जो रहने वाला है, वो सर्वप्रथम वृश्चिक राशि, धनु राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पे रहने वाला है। तो इन 4 राशियों पे चंद्रमा का गोचर विचरण रहेगा और यह क्या-क्या फल देंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी राशि से यानी सिंह राशि पे ग्रहों की स्थिति क्या है? तो सूर्य, बुध, केतु आपकी राशि पर ही स्थित है, मंगल कन्या राशि पर स्थित है एवं चंद्रमा वृश्चिक पर, कुंभ में जो है राहु है और मीन में शनि है। साथ ही मिथुन राशि पर बृहस्पति है और कर्क राशि पर शुक्र है। तो यह 9 ही ग्रह अब जिन जिन राशियों पर स्थित है, ये हमने आपको बताया। अब आपका विशेष क्या है? आपके थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं, नेगेटिव नहीं रखने हैं। आपको जो नुकसान होने वाला है, वो थॉट्स के द्वारा होने वाला है, विचारधाराओं के द्वारा होने वाला है, वाणी के द्वारा होने वाला है। क्यों है? क्योंकि राशि के ऊपर केतु, सूर्य, बुध, वाणी पर मंगल ये बैठे हुए हैं। तो ये आपको ऐसी वाणी बुलाएंगे, ऐसे थॉट्स लाएंगे कि आप एग्रेसिव हो जाएं, कुछ कह दें, तो उससे आपका अहित हो सकता है। अपने वाणी पर, अपने मनन पर, अपने चिंतन पर आपको नियंत्रण रखना है, तो निश्चित तौर पर आप सफलतम बनेंगे। अब बात करेंगे हम, साथ ही धन से संबंधित लेन देन में भी सावधानी रखेंगे। हम बात करेंगे अब 1 से 7 सितंबर के बीच में क्या क्या विशेष बातें रह सकती है विशेष। तो सर्वप्रथम 1 तारीख को आपको घर परिवार में किसी के भी साथ भी आपको कुतर्क नहीं करने हैं, सुनना है, बोलना कम है। तो निश्चित तौर पर घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिविटी नहीं क्रिएट होगी। आप इन्वॉल्व होकर कुछ ऐसी चीज बोल देंगे जिससे हो सकता हो कि माहौल गड़बड़ हो, तो अपने आप पे नियंत्रण रखना है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, तो आपको वहां पे परिवार में संतान पक्ष से लाभ होने वाला है। संतान आप जो चाह रहे हैं वो फॉलो करेंगे, मानेंगे और आपकी बड़ी इज्जत करेंगे वो। लेकिन आपको ध्यान रखना, जो मैंने कहा है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। साथ ही यहां से आपको लाभ भी मिल रहा है। यदि आपने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर में, तो आप चेक कीजिएगा, आपके शेयर्स अप होंगे, राइजिंग करेंगे। आप कहेंगे नहीं, और अच्छा लाभ मिल रहा हो उसको निकाल देना चाहिए, होल्ड नहीं रखना चाहिए। फिर बात करेंगे नेक्स्ट 2 डेज में, आपको भय रहेगा, अज्ञात भय रहेगा, परेशानियां रहेगी और अनायास ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कुछ मांगेंगे, आप इमोशनल होके दे देंगे। इमोशनल नहीं होना है, ठोस रहना है, किसको क्या देना है ये ध्यान रखना है और मानसिक चिंताएं दिख रहेगी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, तो अपने जीवन साथी से हॉट टॉक नहीं करनी है एवं अगर आप ट्रेड में, व्यापार में, तो अपने साथियों से, कर्मचारियों से, अपने पार्टनर से भी आपको लहजे से बात करनी है और अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना है। तो निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा। ये सारी बातें सुनकर आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं और उसमें परिवर्तन कर आप सब जगह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो ठोस है, निश्चित तौर पर प्रभावी है और लाभ देने वाले हैं। जुड़े हुए हमसे। अब हम आपको बताएंगे इस सप्ताह में क्या विशेष है। तो 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का जो है व्रत है और उत्सव है। तो उस दिन आप व्रत करें, चाहे तो दान पुण्य, चाहे तो दर्शन एवं उनका धागा हाथ पे जरूर बांधें। जो जिसके ऊपर 14
जो है गांठें होती है। अनंत भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको धारण करने से सारी विपदाएं दूर हो जाती है और सारी सफलताएं अनायास प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट डे यानी 7 सितंबर को पूर्णिमा के श्राद्ध है और श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो परिवार में किसी का भी पूर्णिमा का श्राद्ध हो तो उस दिन अवश्य करें और छोटे बच्चों को खिलाएं, मंदिर रखें, पितरों को भोग लगाएं, स्वयं पाएं, पीपल में जल चढ़ाएं और उनकी ब्लेसिंग्स लें पितरों की, जिससे सब रूप से आपका कल्याण हो, सारे प्रकार से कल्याण हो। जो चाहते हैं देवताओं के साथ पितरों की भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। हम विशेष बात करें कि कौन सा लकी डे है, तो 2 तारीख को आपका लकी डे है इस सप्ताह का। फिर बात करें लकी कलर कौन सा है, तो अरुणोदय कलर लालिमा लिए हुए ऐसे कलर का उपयोग करें, निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। 3 तारीख का भी बहुत अच्छा बता रहा है। फिर अवॉइड करना है कौन से दिन को, तो 1 तारीख को, उस दिन आपका चतुर्थ चंद्रमा रह रहा है। मन से मजबूत बने, लूज नहीं हो, किसी को अपशब्द ना बोले, कुतर्क ना करें, मौन रहे। निश्चित तौर पर ये 7 दिन आपके फेवर में हो जाएंगे। आप जो चाह रहे हैं सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अब हम विशेष बिंदु पर बात करेंगे जो उल्लेखित है हेल्थ पर। तो मानसिक चिंताएं बड़ी विशेष सताएगी, उथल पुथल रहेगी मन में, विचारों में एवं सिर के आसपास चोट लग सकती है। देखकर चले, कहीं ठोकर लगने से गिर सकते हैं। फिर बात करें लव की, तो लव के अच्छे योग बने हुए हैं। लव के अच्छे योग बने हुए हैं, क्यों है? पंचमेश बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है। जब भी ऐसा होता है अपने भाव को कोई ग्रह देखता है तो वहां के शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये चीज आपके पॉजिटिव है, जो चाह रहे हैं वो संभव है। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के अधिपति आपके लग्नस्थ स्थिति को देखा जाता है, क्योंकि व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का स्मार्टनेस, व्यक्ति की ओरा वो कहां से देखेंगे? वो फर्स्ट भाव से। तो फर्स्ट भाव में केतु के साथ सूर्य बुध है, सूर्य स्वग्रही है लेकिन साथ में केतु है। तो विचारों में पॉजिटिव रखें, आप में आकर्षण है, आप में व्यक्तित्व है, आप में आत्मबल है, कर्तव्य है, आप मेहनती हैं, लेकिन वाणी पे आपको नियंत्रण रखना होगा, अपने विचारों को नियंत्रण रखना होगा। किसको क्या कहना ये आप सोच समझ कर तोल मोल कर बोले, निश्चित तौर पर रिलेशन अच्छे रहेंगे। अदरवाइज गड़बड़ रह सकते हैं, परिणाम विपरीत रहेगा। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर के अधिपति शुक्र है। बाहरी कार्यों से आप कुछ चिंतन करें कि मैं कैसे लाभ प्राप्त करूं, अब्रॉड से या आउट ऑफ स्टेट से या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से या आउट ऑफ टाउन से अपने संबंध बनाएं और कैसे ट्रेड करूं इसके ऊपर चिंतन करें और राय लें, जाके मिले, निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, अभी मैरिज के अच्छे योग बने हुए नहीं। यदि करते हैं उपाय कर कर, कुछ दान पुण्य कर कर करेंगे तो ही लाभ रहेगा, बाकी नुकसान रह सकता है। फिर बात करें स्टूडेंट है, निश्चित तौर पर आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप अपनी पढ़ाई से, एजुकेशन से शीघ्र ही अच्छे पद पर आप आरूढ़ हो सकते हैं। विचारों में बदलते रहेंगे आपके, लेकिन पढ़ाई का योग आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर यहां एकाग्रचित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर बात करें क्या ऐसा उपाय करें जिससे दोहरा लाभ प्राप्त हो, वो उपाय एक ही है, आध्यात्मिक। उसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए, उससे आपके विचारों में स्थिरता आएगी, एग्रेसिवपन कम होगा। योग, प्राणायाम, आसन अवश्य करें। सूर्य नमस्कार करें। आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए। क्यों? उसमें सूर्य की आराधना भी हो जाती है, व्यायाम भी हो जाता है, योग भी हो जाता है। तो ये आपको मल्टीपर्पज से लाभ दिलवाएगा, फिटनेस, मेंटल एंड फिजिकल। सूर्य के लिए आप गुड़ का दान करें, निश्चित तौर पर आप जो चाह रहे हो वो होगा। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, 12 बार भगवान का नाम का जप करें। सूर्य को, भगवान को देखते हुए प्रातः काल, आधा सूर्य जब अंदर हो आधा बाहर हो, जल चढ़ाएं, उनकी आभा का
ध्यान करें एवं अपने शरीर पे कोई कपड़ा नहीं हो, अधो वस्त्र हो, बस ऊपर के वस्त्र ना हो। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको रेड कपड़े पहनने चाहिए जब भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे तब, तो विशेष लाभ प्राप्त होगा आपको। ये उपाय अगर आपको अच्छे लगे हो, हमारी बातें अच्छी लगी हुई हो, अपने मित्रों से परिवार से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में सूर्याय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।